पर ना वित्त मंत्री बदले ना कॉमर्स मिनिस्टर बदले, वो उन मिनिस्ट्रीज उन्हीं के पास में है। रेलवे भी अश्विनी वैष्णव साहब के पास में, गडकरी साहब के पास में उनका मंत्रालय। तो जो बड़ा फोकस एक विकास का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का था, वो इंटैक्ट रहने वाला है। क्या मैसेज लेगा इससे बाजार, मार्केट? बिल्कुल, वो कंटिन्यूटी है, वो तो साफ है। और जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो जो तब्दीलियां की हैं, वो जैसे सब कह रहे हैं कि सोशल ओरिएंटेड फोकस पे उन्होंने चेंजेस किए हैं। लेकिन इस तरफ जो है, ये सी वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना, इफ इट इज नॉट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट। तो ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे, ग्रोथ, इकोनॉमी, ट्रेड, ये सब अभी एक तरीके से कंट्रोल में है। और इन पे ये सरकार की एक्चुअली उपलब्धियां हैं। और इसमें इसके कारण जो है, ये एक इसको अगर आप इंटरप्ट करोगे शायद नुकसान होगा। तो इसीलिए इस पे कोई चेंज नहीं है। एंड अभी आप सब जानते हैं, पिछले साल में 8% ग्रोथ आया है, आर्थिक ग्रोथ आया है देश का। तो ये पहली, आई थिंक 9 या 10वीं बार हुआ है पूरे इतिहास में, आर्थिक इतिहास में। तो इस लेवल ऑफ मोमेंटम पे आप क्यों लीडरशिप चेंज करना चाहेंगे? तो एक तरीके से कंटिन्यूटी है, और जो अभी चल रहा है वो बनता रहेगा। और उसको ऑब्वियसली कंसोलिडेट करेंगे। और पहला जो हमें मैसेज मिलेगा बजट से ही मिलेगा। तो बजट में क्या उम्मीद रहेगी सर? देखिए, अब ये नई वो तो आ गई अब, लेकिन देखिए कोएलिशन की गवर्नमेंट है, तो डेफिनेटली थोड़ी देर पहले जो चर्चा में बात आई थी कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, लोकल पार्टीज होती हैं, उनका फोकस ये रहता है कि उनके राज्य को क्या मिले। तो यहां तो हम देख रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने बजट का जिक्र किया और वो ज्यादा दूर है नहीं, क्या बजट में थोड़ा हम उस तरह का टिल्ट देखेंगे जहां पर आपको आंध्र प्रदेश को, बिहार को कुछ एक्स्ट्रा मिलता हुआ नजर आएगा? विपिन जी, वो शायद बजट में उतना ना रिफ्लेक्ट हो, पर एक तरीके से सिग्नल होगा। मुझे मेरे हिसाब से दो तीन कंपोनेंट है बजट के। एक तो जो है कि एक जो मैक्रो इकोनॉमिक जो स्ट्रेटजी है, वो तो बरकरार रहेगा, बिकॉज वो ग्रोथ नंबर जो भी आ रहे हैं वो साफ नजर आ रहा है कि जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। दूसरा है रेवेन्यू साइड पे। इसमें जीएसटी है जो सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें वो एक कमिटी बैठा हुआ है। वो रेट्स का जो एक तरीके रैशनलाइजेशन करना है, वो तो अब इनको जल्दी ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें जो एक राजनीतिक फीडबैक मिला चुनाव से, काफी लोग खफा है। ये जो स्मॉल बिजनेस है, ये सब काफी परेशान है। और एक तरीके से मिडिल क्लास कंज्यूमर भी परेशान है। तो एक तरीके से रैशनलाइजेशन इसका तो करना ही पड़ेगा। और डायरेक्ट टैक्स का जो है, पता नहीं मुझे कि इस बजट में कुछ करेंगे नहीं, बट शायद एक सिग्नल होगा मध्यम वर्ग की तरफ। जो मध्यम वर्ग का एक तरीके से मिडिल इंडिया से जो मैसेज आया है भारत सरकार के चुनाव के लिए, चुनाव के बाद, तो एक 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 मैसेज तो जरूर जाएगा उनके लिए। और तीसरा जो हिस्सा है, वो आपने सोशल सेक्टर का जो बोला, उस पे तो क्लियर फोकस आ रहा है। और जिस तरीके से कृषि मंत्रालय में एक बहुत ही अनुभवी और सक्सेसफुल सीएम को लेके आपने उस पे बिठाया है, तो एक क्लियर सिग्नल है कि अभी एग्रीकल्चर और सोशल सेक्टर प्राइमरी फोकस रहेगा। तो मुझे लग रहा है बजट में इसका भी बहुत इशारा रहेगा। और ज्यादातर एक पॉलिटिकल मैसेजिंग डेफिनेटली रहेगा बजट में। क्योंकि जो जो इनके 60 सीट जो गिरे हैं बीजेपी के, मिडिल मिडिल इंडिया में गिरे हैं, जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स, और जो रूरल इंडिया, अपर रूरल इंडिया में है। तो इसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी जो काफी समस्याएं हैं, अर्बनाइजेशन का जो आप कह रहे हैं, इनमें बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इस तरीके से केओटिक अर्बनाइजेशन है, कोई प्लान नहीं है। तो इन सब में मुझे, मेरे हिसाब से ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो इंटरिम बजट में एक तरीके से ल्यूकवार्म था, वो इस बजट में एक कंप्लीट चेंज होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बजट पे भी नजर रहेगी क्योंकि ज्यादा समय है नहीं, लेकिन जैसा अनिल जी बता रहे हैं, वो कुछ परिवर्तन हमको वहां पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। विजय जी, क्या एक जो बातचीत हो निकली थी, या हम सबको एक थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि क्योंकि ये कोएलिशन की गवर्नमेंट है और इसमें पार्टनर्स हैं और इसमें ऐसा होगा और खींचतान होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अब जब कैबिनेट सामने आई है, उससे ऐसा कहीं नहीं दिख रहा
कि इस तरह की कोई खींचतान है? छोटा मोटा जो है वो चलता रहेगा, वो हमेशा रहता है, वो तो शायद विद इन बीजेपी भी होता हो, हमको ना पता चलता हो, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि ये कोई कोएलिशन वाला मंत्रिमंडल आया। ये ऐसा लग रहा है कि हाँ, बीजेपी का ही मंत्रिमंडल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस, ज्यादा सर्वसम्मिलित वाला मंत्रिमंडल निकल कर आया, क्योंकि एनडीए तो पहले भी रहा है। जी विपिन, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हम लोगों को आदत है कोalition गवर्नमेंट की, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का ध्यान हमें याद है, मनमोहन सिंह सरकार का ध्यान है, लेकिन उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि उसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो लीड कर रही है, जिसके प्रधानमंत्री है, उनका हिस्सेदारी बहुत कम रही है। यदि मनमोहन सिंह की सरकार को देखें, 2004 की पहली सरकार, तो 145 कांग्रेस के एमपी थे। यूनाइटेड फ्रंट में भी उसी तरह से जो जेडीयू जेडीएस जो रहा, जनता दल रहा, उसका बड़ा हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पर अब कहने के लिए आपको एक नया पैकेज मिला, जिसे एनडीए आप कह रहे हैं। हालांकि आप तो मोदी सरकार 3 कर रहे हैं, मोदी 3O जब कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको बस एक टच एंड गो जैसा एनडीए मिला है, और उसमें 240 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। ये सरकार स्थायी सरकार है। ये गठबंधन के वो झंझावात, वो तूफान, वो आंधी नहीं देखने जा रही है जिसको आपको लग रहा हो कि आज कल गिरेगी, आज एक नाराज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और मुझे बहुत संभावना लग रही है भारतीय जनता पार्टी की जो दिग्गज नेता है, वो इंडिया गठबंधन को अपना कुनबा संभाल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 300 प्लस करके ही इस गठबंधन को चलाएंगे। ये 244 का 232 की नरसिम्हा राव सरकार नहीं है, जो 5 साल तक इसी तरह से चलती रही बिना बहुमत के। मुझे लगता है अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी इसको थोड़ा सा और ज्यादा स्थायित्व देंगे। कुछ और नए जो राजनीतिक दल हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए उस तरह की बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने जो गठबंधन के जो सहयोगी दल है, उनको भी एक स्पेस दी है। जो अभी तक लग रहा था, आपने बहुत सारी बातें की कि एक अकेला सब पर भारी और अकेले ही प्रधानमंत्री चलाते हैं, या कुछ लोगों ने कहा 2 लोगों की सरकार है, तो 2 लोगों में अब कुनबा बढ़ गया है। और कहा गया है कि हम 2 लोग तो कुनबा इसको चला रहे हैं, कुनबा को, लेकिन आप सब लोग भी बैठिए। आजकल घरों में चलता है ना सर, बच्चों की भी सब लोगों को सुननी पड़ती है। तो वो सारे बच्चे, ये बच्चे नहीं है, लेकिन सारे सहयोगी दलों को भी लेकर सरकार चलेगी। और ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के तौर पर होकर। और ये सवाल मुझे नहीं लग रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अनुभव नहीं है। मुझे इस सवाल में कोई दम नहीं लगता। गठबंधन की सरकार ज्यादा आराम से चल पाएगी। और ज्यादातर दल जो है, उनको जैसे सज्जन ने भी कहा, उनकी अपनी जो राज्यों की जो एस्पिरेशन है, वो जो इच्छाएं, उनको पूरा करने का काम है। जेडीयू को बिहार में देखना है, चंद्रबाबू साहब को आंध्र प्रदेश में देखना है, तो वो काम पूरे होते रहे और केंद्र सरकार केंद्र की तरह से चलती रहे। ये दोनों चीजें चलेंगी। इसलिए एक स्थायी सरकार के तौर पर, और गठबंधन की सरकार आप कहना चाह रहे हैं, इसको एनडीए 3 कहें, एनडीए 5 कहें, जो आप कहना चाहें कहें, लेकिन 240 के बाद औपचारिक तौर पर गठबंधन की सरकार कहना ठीक है। लेकिन कोई राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर मुझे कोई बहुत इसमें डिस्टर्बेंसेस नहीं दिख रहे हैं। भले ही सिविल एविएशन बदल दिया गया हो, लेकिन सरकार में अभी टर्बुलेंस मुझे नहीं दिख रहा। जी, अच्छा, आपने इसको कंक्लूड किया, राइट, ऐसा टर्बुलेंस नहीं दिख रहा। सतीश जी, इस पर आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होगी। देखिए, मेरी राय तो बड़ी स्पष्ट है और पहले से ही रही है। अगर विजय जी इसको सिर्फ बीजेपी की, मोदी जी की सरकार बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आगे ये लोग जोड़ तोड़ कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा। अगर सहिष्णु और मतलब डायलॉग से, मेल जोल से ये मोदी 3O या एनडीए 3O ये चलती है, तो ज़्यादा देश के लिए भी बेहतर रहेगा, मोदी जी के लिए भी बेहतर रहेगा। एक जो बहुत बड़ा जो सरकार के खिलाफ पिछले पारी में एक जो आरोप था कि ये प्रचार की सरकार थी और एक तरफा सरकार थी, उसमें अगर बदलाव हो जाता तो न सिर्फ विद इन मतलब एनडीए पार्टनर्स, बल्कि कुछ ऑपोजिशन से भी इनपुट लेना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3, मैं ये कहता हूं कि ये चुपचाप काम करे सरकार तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब जिस तरह से अब तक कुछ घटना नहीं हुई, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, बढ़िया से चुपचाप सन्नाटे से सब कुछ हो गया, ये बहुत अच्छा साइन है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये आप अप्रोच में क्या रहा कि पहले जो सरकार थी बहुत कंसंट्रेशन ऑफ पावर से एक जगह ये व्यक्तिवादी हो रही थी। अब मंत्रिमंडल बटा है तो सिर्फ उनको टास्क ना दिया जाए, उनसे भी क्रिएटिव आइडिया लेकर के ये चला जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ जो मैं समझता हूँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें जिसका जिक्र पहले भी लोगों ने किया, देखिए अभी इस देश में ना स्किल डेवलपमेंट
और विश्वकर्मा योजना जो एक पिछली बार आई थी, इसका बहुत महत्व है, मैं समझता हूँ। बहुत एक्सप्लेन कर दिया सज्जन ने, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो गिव एंड टेक से ये सरकार चले तो मोदी जी की लेगेसी भी बहुत बड़ी रहेगी। ये नहीं कि फिर से इधर से मिला लिया, उधर से मिला लिया, ये तोड़ दिया, वो जोड़ दिया। एक मेजर फैक्टर यही रहा है। और सब कुछ अच्छा रहता, विजय जी, सज्जन जी, तो बहुत सब कुछ अच्छा रहता तो सही था कि वो 400 पार वाला जो नारा था वो आ ही जाता। तो कहीं न कहीं जो लेसन मिला है कि तमाम मजबूती के बावजूद, तमाम इतना शक्तिशाली नेता, संगठन, संसाधन के बावजूद आप 240 पे रह गए हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। और अगर आप 232 तो नरसिम्हा राव के भी थे, और जितना कूली वाजपेयी जी की सरकार चली थी, एक एनडीए चली थी, एक एनडीए सरकार, तो वो उसका एक चुनौती भी है, अवसर भी है कि मोदी जी ये प्रूव कर दे, राष्ट्रहित में मैं कह रहा हूं, भारतीय राजनीति के हित में बोल रहा हूं, संसदीय लोकतंत्र के हित में बोल रहा हूं कि वो सबको मिलके लेके चले, तो फिर वो बहुत बड़े नेता कहलाएंगे जब कभी इतिहास लिखा जाएगा। तो अगर फिर वो पुरानी रणनीति से चलेंगे, जैसा विजय जी ने कहा है, उसका संकेत दिया है, तब तो मुझे नहीं लगता है, तब तो फिर वो सरफेस टेंशन दिखने लगेगा। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे जुमलों से टर्बुलेंस, सरफेस टेंशन, इनसे एक चीज विपिन, मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था। केवल मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी से सीखा है। घर में आजकल घर में सब बच्चों को भी साथ लेकर बैठते हैं, तो गठबंधन की सरकार में सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गठबंधन का जो टर्बुलेंस है, जिसकी आशंकाएं सब लोग जाहिर कर रहे हैं, वो इसमें नहीं दिखाई देगा। और बिना तोड़फोड़ के भी वो चाहेंगे कि ये एक और मजबूत स्थायी सरकार बने, ये वो कोशिश करेंगे। लेकिन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। और गठबंधन के जो सहयोगी दल है, बहुत छोटे सहयोगी दल है, मतलब नंबर के हिसाब से कह रहा हूं, फिर भी उसको सबको शामिल किया गया है, सब लोगों को सरकार में लिया गया कि एचएएम जैसी पार्टी को, एक मंत्री को, एक एमपी को लेकर भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है। तो इसका मतलब है कि सबको साथ लेकर चलने की तो कोशिश है। और जो सतीश जी कह रहे हैं उससे मैं बहुत सहमत हूं कि वो 240 का जो झटका है वो धीमे से नहीं लगा है, जोर से लगा है। बिल्कुल नहीं, आप दोनों ही